आपको आपके डिपार्टमेंट ने सपोर्ट किया है? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उसके आंसर दो। ब्रो कंट्रोवर्शियल नहीं कर रहे, जैसे चाहिए वकील हैं और शायद जज की भी तैयारी कर रहे हैं, और उससे पहले ये समझौते करवाते थे लोगों के, आज लड़ाइयाँ लगवा रहे हैं पॉडकास्ट में। तो कोई जैसे आपने ये सवाल ही पूछ लिया ना, तो आपने सवाल पूछा क्यों? आप जो पर्सनल हो रहे हो ना, फिर मैं हो जाऊंगा ना गलत। आओ आप पर्सनल आओ। मैं जिसकी वजह से आपका डाउनफॉल थोड़ा सा आ गया। टीम अच्छी नहीं थी, सपोर्ट नहीं कर रही थी, जेलस कर रही थी, कैसा क्या क्या चीज रहा होगा? मेरी तो कोई टीम ही नहीं थी वैसे तो। ये क्या बोला था पहले? क्या बोला? से पहले क्या वर्ड बोला था मैं? क्या बोला था? आप याद करो। सोनू सीतो वाला। याद करो। मैं नहीं याद। 1 2 3 चक। वो कोई नहीं पाजी जब साइन कर रहे थे, मतलब नेग्लेक्ट ही कर दोगे? 1 2 3 चक। भले ही मैं अप जाते जाते डाउन हो गया, और क्या रीजन रहे होंगे डाउन होने के? उसमें वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, मेरे काफ़ी देर से ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, और आज हमारे साथ जो आए हैं, हमारे आज गेस्ट बन के आए हैं, मेरे जिगरी दोस्त हैं। तो आज हम दोस्त की तरह नहीं रहेंगे, आज हम एक इंटरव्यू और इंटरव्यूअर की तरह बात करेंगे। ये हमारे साथ हैं पुलिस वाला रैपर जीवन, जिसको सारे ही जानते होंगे, और हमारे साथ हैं अभी शर्मा जी, जिनको लिटिल फौजी सब जानते हैं, बहुत अच्छा रैप करते हैं ये। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको आज दोस्त के साथ ऐसे बात करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा प्रोफेशनलिज्म को पीछे करते हैं, अभी हम थोड़ा चिल मोड में करते हैं बात अपनी। बाकी कमल भाई, आपने भी काफ़ी देर से ब्लॉग नहीं डाले हुए थे। हाँ। और हम भी अपना काम नहीं कर पा रहे थे, जैसे रैपिंग वगैरह ना। तो लिटिल फौजी वो भी अपना ड्यूटीज में बहुत बिजी थे, क्योंकि हम हमेशा बात करते रहते थे कि भाई कब आना कब आना। तो आज फाइनली ऐसा दिन आ गया कि हमने कल परसों एक वीडियो डाली, तो वो अच्छी है, उसका हाँ, response वो मिला ना। काफी अच्छी तो वायरल गई है। ये होता है। मैं कब से बात कर रहा था फौजी साहब से भी कि यार कब आना भाई, कब आना है ना। तो नहीं होता मेल मिलाप, कई बार ऐसा टाइम नहीं होता। आज टाइम मिला हमें, आज तीनों हम इकट्ठे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपका जो अपना ब्लॉगिंग का, अपना पॉडकास्ट का जो आपका एक ड्रीम था, आपको एक करना ही इन चीज़ों हाँ को, हाँ फिर हाँ, से आपको बिल्कुल कैरी ऑन बिल्कुल। करके इसको लेके चलना है, कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच। हमारा फर्स्ट और नया पॉडकास्ट साल- आप ही के साथ हो रहा है, दोस्तों के हाँ साथ। जी, और नया साल आ रहा है आपका, और मैं यही चाहता हूँ कि चलो इस साल जो हुआ जैसा भी हुआ, अब अगले साल से मैं आपको भी फौजी साहब, आपको भी देना चाहता हूँ बेस्ट विशेस, और आपको भी। थैंक यू सो मच। बस बाकी अच्छा लग रहा है। अब चलो करते हैं बात। थैंक यू सो मच। आप सुनाइए लिथिल साहब, आप अपनी जर्नी के लिए थोड़ा सा बताइए। जर्नी तो मतलब रैप की जर्नी के बारे में जी जी। जर्नी तो ऐसी है, मतलब कुछ खास है नहीं, बस वही है, शुरू से रैप सुनते आ रहे हैं, 6th क्लास से, 7th से, 8th से। फेवरेट रैपर कौन रहा है आपका? फेवरेट रैपर मेरा बोहेमिया, हाँ, यो हनी सिंह। तो बस यही है, और मतलब आप बाहर के रैपर उसको मतलब नहीं सुनते थे? नहीं सुनता तो था मैं, बाद में मैंने सुनना स्टार्ट किया जब मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, जीवन ने इंट्रोड्यूस करवाया बाहर के रैपरों से। तो बस वही अपने फेवरेट जो आर्टिस्ट थे वो बोहेमिया पाजी तो हैं। अभी भी बोहेमिया पाजी फेवरेट हैं कि अब नहीं है? अभी भी हैं। कोई फेवरेट है? नहीं, आपकी कुछ चल रही थी ना बीच में वो कंट्रोवर्सी। छोड़ो, वो मैंने बोला ना कि नया साल आ रहा है, अगली बात करते हैं। तो पिछली चीजों को नहीं, इतिहास दोहराता है ना चीजों को। हम नहीं दोहराते, आप छोड़ो परे। इतिहास दोहराता है ना। हम देखो, इतिहास दोहराता है, ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन हम भविष्य की बात करने के लिए आए हैं यहाँ पे। ठीक है ठीक है। फ्यूचरिस्टिक। आप फौज में भी हैं, तो आप अपने रैप को, और आर्मीज में ड्यूटीज वगैरह होती होंगी, उन सबको लिरिक्स भी लिखने, फिर उनको कंपोज भी करना, फिर उनको रैप भी करना, ये सब कैसे मैनेज करते हैं आप ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी? हाँ, मैनेज हो जाता है, मतलब कि होता है, डिफिकल्ट होता है ड्यूटीज के साथ साथ रैप लिखना और उसको मैनेज करना, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। मतलब कि वाइब है अंदर से, खुद से ही आती है वो। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती किसी चीज में घुस रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो चीज खुद से ही आती है, खुद से निकल के आती है। नहीं, मतलब मैं आजकल ये चीज देखता हूँ कि लोग बहुत सारे अपने पैशन के लिए बड़ी सारी जैसे जॉब्स होती हैं, है ना, अपना कैरियर को दांव पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स सफर करते हैं। एक बंदा तो अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, बट वो अपनी फैमिली को नहीं देख रहा, है ना। वो सारी चीजें अपने पैशन को लेके कर रहा है कि मैं मतलब रैपर बनूंगा या मैं कुछ भी बनूंगा, बट उसमें उसके पेरेंट्स सफर हो रहे हैं जिन्होंने उनको इतना बड़ा किया। बट आपसे तो मुझे एक चीज तो मैसेज मिल रहा है कि अपने पैशन को फॉलो करने के साथ साथ आप अपनी फैमिली का ध्यान भी रख सकते हैं, जॉब्स भी कर सकते हैं, है ना। तो ये जब आपने रैप कर रहे थे तो आपके अंदर ये नहीं आया कि यार जॉब कर लूंगा तो ये सब चीजें पीछे रह जाएंगी, या टेंशन ज्यादा थी घर की? देखो, बीच में दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट तो हुए होंगे, एक घर की जिम्मेवारी है, एक आपका पैशन। हम मतलब जहाँ से आते हैं, हम जम्मू से आते हैं, तो जम्मू से
एक ही सिस्टम है जो सीधा सबसे पहले हम घर को देखते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं। एग्जैक्टली। जम्मू के लड़के जो हैं सबसे हर एक चीज से ऊपर प्रेफरेंस अपनी फैमिली को देते हैं। बिल्कुल तो फैमिली के बाद हम हर चीज को रखते हैं, अपना करियर हो बिल्कुल या अपना पैशन हो, किसी भी चीज को हम फैमिली के बाद ही रखते हैं। तो हाँ, हमेशा से यही सोच रही है और आगे भी यही रहेगी। मैं थोड़ा इस पे बात करना चाहता हूँ कि लिटिल भाई ने बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल जो है। और इस बात का हम ना थोड़े ये बोलना चाहते हैं अब हम ना जम्मू की पब्लिक को, कि जो जितने भी सराउंडिंग में है हमारे, कि तो मैं ये कहना चाहता हूँ जम्मू की पब्लिक से, और जितने भी मतलब जैसे हम जिस फैमिली से हम आए हैं, जैसे ना कि लोअर मिडिल क्लास कह सकते हो आप हमें, ना हम मिडिल क्लास में हैं, ना हम अपर मिडिल क्लास, ना रिच ना पुअर, हम हैं बिल्कुल ऐसे ना लोअर मिडिल क्लास फैमिली में ना। तो हमें ना बहुत कुछ देखना, सोचना, समझना पड़ता है। हम पढ़े लिखे भी होते हैं, बट हम उतने ही पढ़े लिखे होते हैं जितना कि मतलब सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। तो ये एक रैपर अब आपसे बात कर रहा है, ना कि पुलिस वाला रैपर, ना कि लीथल फौजी जो रैपर है वो बोल रहा है। जो रैपर है वो वाला माइंडसेट आ रहा है अब हमारा, कि लीथल फौजी एक जो रैपर का माइंडसेट है, सॉरी मैं ये करेक्शन कर रहा हूँ, कि एक फौजी वाली बात नहीं हो रही, पुलिस वाली बात नहीं हो रही, अब आ रही है एक रैपर माइंडसेट की बात, जो हम कर रहे हैं, जो हम कल्चर की बात करेंगे। तो हम लोगों को जो जहाँ से हम आते हैं जम्मू से ना, जैसे हम तो बिश्नाह से आते हैं, है ना ब्रो, हमारा यही है तो डिस्ट्रिक्ट तहसील हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट हमारी। यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग से कल्चर देखा है, जो कि हर घर पे ना कोई वर्दी वाला बंदा चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा है स्टार्टिंग से। बट हम ना एक रैप सुनते थे, ये चीज हिप हॉप सुनते थे, तो हिप हॉप सच में एक ना आपकी कॉन्शियसनेस को जगाती है, क्योंकि वो आपको उसका म्यूजिक, उसके लिरिक्स, जो आप जिस बंदे को सुनोगे, किसी को भी सुनोगे, एक की बात नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि आप उसमें एक्सप्लोर करो। अभी इंटरनेट का टाइम, आप एक्सप्लोर करना शुरू कर दो हिप हॉप को। आप सुनो, हर किसी को सुनो, उनके लिरिक्स को समझो, क्या बोल रहे हैं, उसकी लाइफ को समझो, फिर आप अपनी लाइफ से अगले बंदे को मोटिवेट कर सकते हो। आप किन की लाइफ से इंस्पायर हैं? मैं बोलूं तो मैं हर उस बंदे की लाइफ से इंस्पायर हूं जो बंदा अपनी जिंदगी में लड़ रहा है, जीत रहा है, हारा भी होगा लेकिन फिर भी जीत रहा है, उसके अंदर एक जीतने की चाह है, चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। मैं सबसे देखो जीवन इंस्पायर जी, होता हूं। आपकी लाइफ में बड़े सारे अप डाउन्स आए होंगे। आपकी फैमिली ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया होगा कई चीज़ों पे। आपके अपने पर्सनल बड़े रिलेशनशिप्स होंगे जिनकी वजह से कन्फ्लिक्ट आए होंगे। मतलब कई बार होता है ना कि लोग सोचते हैं कि यार ये अगर, अब ये माइंडसेट होता है कि इन लोगों का कि अगर ये किसी मुकाम पे पहुंच जाता है ये हमें भूल जाएगा। तो उनके पीछे बड़े सारे लोग होते हैं। जैसे आप मतलब एक चढ़ाई पे चढ़ना शुरू करते हो तो बड़े सारे लोग आपसे किनारा कर जाते हैं, आपसे बात करना बंद कर जाते हैं, आपसे मिलना बंद कर जाते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं। जिस तरह से 2020 में मेरा वीडियो वायरल हुआ था, तो अब 2025 है, ये जाने वाला है, अब 26 आने वाला है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। भले ही मैं अप जाते जाते डाउन हो गया, और क्या अब रीजन रहे होंगे डाउन होने रीज़न के? उसमें यही होता है कि आप लाइफ को सीख रहे हो, समझ रहे हो। करता था लेकिन मैंने खुद का कभी लिखा नहीं। जब जीवन को मैंने देखा तो मैं इंस्पायर हुआ, अगर जीवन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वही सेम है, वही रिसोर्सेज उसके पास है, वही सब कुछ सेम उसी के पास है। तो फिर मैंने भी लिखना स्टार्ट किया, और जब लिखना स्टार्ट किया तो फिर जीवन की नज़र पड़ी मेरे पे। तो फिर हम मिले। तो फिर बाद में कहाँ मिले आप पहली बार? पहली बार हम जीवन के घर पे ही मिले थे। अच्छा अच्छा। जीवन ने बुलाया जीवन भाई, था। कौन सी चीज आपको इम्प्रेस कर गई जो आपने कांटेक्ट किया लिथल भाई से? मेरे को उस टाइम पे ना वो बोहिमिया पाजी जब साइन कर रहे थे, तो वो वाला सीन नहीं हुआ था एक, तो हाँ। लीथल का भी मैंने एक गाना देखा, तो मुझे किसी ने भेजा गाना। तो जब मैंने वो गाना सुना, तो इसका गाना इतना मतलब बोलते हैं ना कि जो आवाज़, जो एक फील, जो ऑरा, वो मेरे को अट्रैक्ट कर गया। फिर मैंने देखा बंदा मुझे अपना ही लग रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ वीडियो देखी थी। फिर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करा, जब देखा मैंने तो पता चला जम्मू से ही है। अब इतना नहीं पता था कि अपने ही एरिया से है भाई, बिश्नाह से, यहाँ से। तो जब फिर वो बाद में पता चला मुझे, फिर मैंने, लेकिन फिर भी मैंने भाई को सीधा टैग करा। मैंने सीधा वीडियो वहाँ पे स्टोरी में लगाई, टैग करा, केडीएम के साथ मैंने वो भी करा था। और ये जो था उस टाइम पे, तो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता हमारी बात हुई, और फिर जब भाई मिले, फिर हम दोनों मिले। और जीवन भाई, जैसे अब आप दोनों काफी खास दोस्त बन गए हैं। आप भी रैप करते हैं, आप भी रैप करते हैं। हमने इस इंडस्ट्री में एक चीज तो देखी है, अगर कहीं ना कुछ कन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाते हैं, जैसे रफ्तार और एमिवे के बीच में आ गया, है ना? और बोहेमिया और एक और था, मुझे नाम याद नहीं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट आ गया जय पहले। हाँ, पहले ये साथ में काम करते थे, साथ में, जैसे आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं वैसे वो पहले करते थे। तो ये चीजें जो होती हैं, ये ऐसा मतलब लगता है कि आपको कभी हो सकता है इन फ्यूचर? या फ्यूचर किसने देखा, लाइक उसमें हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन इतना है हमें हाँ। कि
मैं अपनी साइड से बोल सकता हूँ कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इतना सीख लिया जिंदगी में कि अगर भाई चाहेंगे भी ना जिंदगी में, देखो पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ। ये अगर कहीं कल को आपके बीच में कुछ ऐसी बात होती है, आप एक लेकिन- दूसरे को डिस करें या फिर ऐसा कुछ अगर आप वीडियोस डालें, तो मैं ये पॉडकास्ट कर सकता हूँ, वापिस से रील्स डालता हाँ, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप क्या बोलना चाह रहे थे? मैं आप ये बोल बोलिए। रहा था कि अगर मतलब मेरे को तो लगता नहीं है भाई लीथल भाई भी करेंगे, क्योंकि नहीं, हमारा- उनसे मैं अलग से पूछूंगा, आप अपना बताओ। बट मैं ये बोल रहा हूँ अगर भाई करेंगे भी ना तो मैं नहीं नहीं, उनको छोड़ो, आप अपना बताओ। हमारी तो बात चल रही है ना। नहीं नहीं, आप अपना बताओ, उनको रहने को, वो करेंगे नहीं करेंगे उनसे, आप अपना बताओ सिर्फ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं उस चीज को इग्नोर ही कर दूंगा। आप बोल रहे हो कि मैं टोटली लिथल भाई को नेग्लेक्ट कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। ठीक है लिथल भाई, अगर आप में कंफ्लिक्ट होते हैं तो आप पहले जाके सॉर्ट करना चाहोगे कि किन चीजों से, या सीधा इनकी तरह नेग्लेक्ट कर दोगे? नहीं, सॉर्ट करेंगे। ये क्या बोला था पहले? क्या बोला Neglect से था? पहले क्या वर्ड बोला था मैंने? क्या बोला था? आप याद करो। सोनू सीतो वाला। याद करो। मैं नहीं याद। 1 2 3 चक। तो अगर कोई ऐसी चीज होती है दोनों में, कोई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो सबसे पहले तो हम सॉर्ट ही करेंगे, सॉर्ट करेंगे, उसी के बाद नींद आएगी। अगर फिर भी सॉर्ट नहीं होती तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके कुछ भी बोल दिया उनके बारे में। अब आपको समझ आ रही है बात एक, कि मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे पूरा यकीन है कि भाई ऐसा कुछ करेंगे नहीं, पहले हम बात करेंगे। तो वो देखो आंसर उन्होंने दे दिया इस चीज का। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हमारे में इतनी है कि ऐसी कभी चीज होगी नहीं। जब भी कोई ऐसी चीज होगी तो हम एक दूसरे से मिलके पहले, जब भी कंफ्लिक्ट होते हैं किन्हीं दो दोस्तों में या किन्हीं दो पार्टनर्स में, तो पहले से तो होते नहीं है कि हमारे में इन फ्यूचर, अगर इन फ्यूचर हमें पता होगा कि ये कंफ्लिक्ट होंगे तो हम तो फिर साथ में ही नहीं रहेंगे, है ना? तो आप यही बोल रहे हो कि अगर मुझे ऐसे लगेगा, भाई वो तो किसी को पता नहीं होता ना, वो तो फोरकास्ट है किस्म का, है ना? तो चलो ठीक है, इन चीज का ठीक है कि आपने बोल दिया कि मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, और वो भाई बोल रहा है कि मैं पहले इस चीजों से, इन बातों को सॉर्ट करूंगा। अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो मैंने निग्लेक्ट वाला वर्ड तो यूज ही नहीं कर रहा था। मैंने बोला कि मैं इग्नोर करूंगा, जैसे मैं आपके सवाल को इग्नोर कर रहा था। मैं रिपीट करके बताऊंगा कहाँ बोला आपने। कोई बात नहीं, वो मैंने इग्नोर इसलिए बोला था क्योंकि आपका सवाल ही इग्नोरिंग वाला था। ठीक है, अगली चीज ये है, आपकी आज भी वही टीम है कि आपने टीम ये चेंज कर पेशे चुके से हो? वकील हैं और शायद जज की भी तैयारी कर रहे हैं, और उससे पहले ये समझौते करवाते थे लोगों के। आज लड़ाइयां लगवा रहे हैं पॉडकास्ट में। तो मैं कोई लड़ाई नहीं लगवा रहा हूँ, हमें सब मैं पता है, कोई भी लड़ाई नहीं लगवा रहा हूँ। मैं चल रहा है, मैं मतलब आंसर मांग रहा हूँ इसको इनसे। लेके नोटिस करते हैं। अगर इनको कोई आंसर नहीं देना तो कि ये, अगर इनको आंसर नहीं देना तो ये आंसर से भाग सामने सकते हैं। एक पुलिस वाला और एक फौजी बैठा हुआ है, ठीक है? So, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर इनको आंसर नहीं देना तो ये क्वेश्चन से भाग सकते हैं, नेग्लेक्ट यार कर सकते हमें हैं। कौन सा भी नेता बनना है? चलो अगला क्वेश्चन लिथल भाई आपसे, अगला क्वेश्चन मेरा, ओके। आपको क्या लगता है कि इनकी मतलब कि इनकी जो टीम थी पहले, जो टीम रही होगी, कोई भी टीम होगी, एक जो अब कोई भी सेलिब्रिटी होता है, जो कोई वायरल होता है, उसकी एक टीम काम करती है, तो इसकी टीम इसका साथ दे रही थी, या इसकी टीम भी वही जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा कि अब एक बंदा वायरल हो रहा था इसको पीछे खींच रही थी? जब जीवन पुलिस वाला रैपर जब वायरल हुआ था, तो उस टाइम पे इसके साथ जो टीम काम कर रही थी, तो मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता कि अच्छे रैपर थे, सभी अच्छे आर्टिस्ट थे, अच्छे मैनेजर थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि सबको अपने अपने वेज जो अलग करने पड़े, तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो इनकी टीम की और इनकी मैनेजमेंट की अपनी वो होगी कोई, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, सुना कि लिटिल भाई ने बोला कि इनकी मैनेजमेंट की कोई चीजें रही होंगी, या इनकी टीम की कोई चीजें रही होंगी, तो जीवन भाई ऐसा क्या रहा आपकी टीम के साथ कि जैसा ये लिथिल भाई बोल रहे हैं? मैं तो नहीं क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो ऐसी चीजें क्या रही आपकी पुरानी टीम में जिसकी वजह से आपका डाउनफॉल थोड़ा सा आ गया? टीम अच्छी नहीं थी, सपोर्ट नहीं कर रही थी, जेलस कर रही थी, कैसा क्या क्या चीज रहा होगा? मेरी तो कोई टीम ही नहीं थी वैसे, तो 4 लोग थे। तो हमारा एक ड्रीम था कि हम कुछ ऐसे इन फ्यूचर हम कुछ ऐसा करेंगे, स्ट्रेट आउट ऑफ जम्मू करके ना, स्ट्रेट आउट ऑफ जम्मू। तो उसमें एक धानिक था, स्पाइडी, और एक शॉट बाय MBH, और उसमें हम 3-4 थे हम। आपका विजन क्या है? आप कहाँ, टारगेट क्या है आपका? मेरा टारगेट है पॉडकास्ट करना चाहता हूँ बड़े बड़े आप जैसे सेलिब्रिटी लोगों के साथ जो वायरल हो रखे हैं। हम तो नहीं है अभी वैसे। आप हो, अगर आप हो तो तभी आपका पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपने एक टाइम पे मुझे, आप जो पर्सनल हो रहे हो ना, फिर मैं हो जाऊंगा ना गलत। आओ आप पर्सनल आओ। 1 2 3 चक। मैंने ये जो आप बार बार बोल रहे हैं 1 2 3 चक, ये आप क्यों बोल रहे हैं बार बार? पप्पू मान का सिग्नेचर। तुसी मेरा सेंटा, मैं थोड़ा क्लॉज। चलो यार चलो। हाँ चलिए,
आप बताइए। गानों में बात सीधे करेंगे। सीधे निगलेक्ट। अब गानों मेरे में पे बात कर, करेंगे गानों अब में। रैप नहीं ना निकाल देना इस भाई। पॉडकास्ट में आके हमने अगर बात कर दी तो फिर गाने क्या करेंगे गानों। तो लिथल भाई हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा एक रैप हो जाएगा? जरूर ब्रो। ठीक है भाई, अभी लिथल भाई हमें रैप करके सुनाएंगे और उसके बाद हमें जीवन भाई भी रैप करके सुनाएंगे, जिनकी पूरी दुनिया फैन है, पूरा जम्मू फैन है। तो भाई थोड़ा सा मेरे सर्कस में जो तीर उनको कैरी करते बीट अपने कैप पे जो बनते लड़े हैं मीठी ईद आके बोलते सामने खड़े हैं 4G सिगरेट स्पोर्ट के डिमांडर बेटे हमने कुछ चीज हमसे कम काफी और बागे हम कितने आगे बुझे डू इट फॉर द पैशन पैसे लग चुकी तनख्वाहें पीते रम डुले गम लहू लाल फिर बिना शाद सीने में आग लगी कमाल बटी में जान जीवन है साथ है तो मौत का कोई डर ही नहीं तिरंगा चढ़ेगा चाहे कल हिस्से ही एस्ट्रोलॉजर बोला तेरी तो उम्र ही नहीं तू क्या समझेगा साले जिस्म पे तेरे वर्दी नहीं ये तुम नार्कोस नाल खड़े हैं मार्कोस रियल भी द बारकोड देखे तो सलाम ठोक गलियों में आम बहुत मौसम है ये मॉनसून चूहे में डंगाए मगर मच को सलाम कभी वादे रहे यार नाल चल तबे ना किसे तो दिमाग पर गल बजे जद बजे सिद्धे हिकी जाके ठल रज खराकां दे तू आके मूरे करी गल गया मूरे आ मैं खार ते तू रहना नहीं तेनू मारा कि तू एक दाबी सहना नहीं जिदा दी गड्डी ते बत्ती नीली मोढे ते लवारा मेरा उन्हां नाल उठना ते बहना बई पर हट पर चल थोड़ा नीमा होके रह मेरी मन ला तू गल होना छोड़ा नहीं तू बह मुंह कड जदू गल थोड़ा धीमा होके कह मेरी मन ला तू गल होना छोड़ा नहीं तू बह मेरी मन ला तू गल होना छोड़ा नहीं तू बह मेरी मन ला तू गल होना छोड़ा नहीं तू बह वी द बॉयज फ्रॉम द JK02 छड़ कर कानो मेरी रीसां करे तू वी द बॉयज फ्रॉम द JK02 वाडे खांदे मुंडे जेड़ी मैं बस सीटां तो वी द बॉयज फ्रॉम द JK02 वाडे खांदे मुंडे जेड़ी मैं बस सीटां तो वी द बॉयज फ्रॉम द JK02 वाडे खांदे मुंडे जेड़ी मैं बस सीटां तो JK02 on the top bro काली डंडाली निखिल भाई, आप इस चीज पे क्या कहना चाहेंगे रिलेशनशिप के बारे में? आपकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है जैसे आपने बताया? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही आज तक और सिंगल लाइफ जी कोई पसंद भी नहीं था? नहीं कोई पसंद नहीं आता मेरे को। कोई ऐसा मेरे को एक ही बंदा पसंद है वो जीवन पुलिस वाला है। गर्लफ्रेंड नहीं उनकी सो नहीं ठीक है, एक पार्टनर जरूरी नहीं है ना गर्लफ्रेंड ही हो, दोस्त भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, कोई भी जो आपको सपोर्ट कर रहा हो पार्टनर ही तो हुआ। बिल्कुल। तो मतलब जीवन भाई आपने बोला कि आपके रिलेशनशिप बड़े टॉक्सिक रहे हैं, है ना? क्यों टॉक्सिक रहे हैं? टॉक्सिक क्यों रहे हैं वो तो मुझे पता नहीं है बट इतनी सी बात है कि टॉक्सिक रहे हैं कि मैंने आपने पहले क्वेश्चन करा कि सपोर्ट मिली है कि नहीं, मुझे सपोर्ट ही नहीं मिली तो टॉक्सिक हो गया। शायद नेचर ऐसा था कि बोलते हैं ना जैसे कि आप मीठे बन जाओ, आप ऐसा करो। मैं शायद उस जगह पे मैं अपना जो फेस जो मेरा लाइक बोलते हैं कि नहीं कि मेरा फेस पे सामने दिखता है कि मैं फेक नहीं हो सकता, ठीक है? तो वो फेक नहीं बन पाया मैं लड़कियों के सामने क्योंकि आपको आपके डिपार्टमेंट ने सपोर्ट किया है? हाँ जी बिल्कुल करा है, डिपार्टमेंट्स में भी मुझे सबने सपोर्ट करा है और मुझे बहुत सपोर्ट करा है। लिथल भाई आपके डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करता है? हाँ बिल्कुल सपोर्ट करता है। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि आपके मतलब कि किसी चीज़ के अंदर मतलब कि वो एक इसमें ऑब्स्टेकल बन रहे हैं? कई बार होता है ना कि बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं कि भाई ये हमसे आगे निकल रहा है या इसको फेम मिल रहा है तो हम इसको टाइम इसका इन्वेस्ट कर देंगे, ड्यूटीज पे कर देंगे या कहीं आगे पीछे कर देंगे, ये अपने रैप पे फोकस ना कर पाए। ऐसा हुआ है? नहीं मतलब मैं तो ये बोलना चाहता हूँ जो फौज है ना जी जी उसमें एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सभी को, मतलब उस रिस्ट्रिक्शन में रह के अपनी लिमिटेशन में रह के अपनी ड्यूटी सबसे पहले आता है हमारा फर्ज ड्यूटी के बाद आप कुछ भी करो, बस डिसिप्लिन में रह के सब कुछ करो, लिमिटेशन में रह के सब कुछ करो, बिल्कुल कोई मनाही नहीं किसी को। लिथल भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करूंगा। जैसे अभी आपका मैंने एक रैप सुना था जहाँ पे हमने साथ में एक वीडियो डाली थी इंस्टा के लिए, यहाँ पे आपने भगत सिंह और BR अम्बेडकर को रिप्रेजेंट किया है। तो आप दोनों के कॉम्बिनेशन को आपने दोनों का कॉम्बिनेशन किया है साथ में, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन मतलब क्यों किया आपने? आपको क्या दिमाग में आया कि आप भगत सिंह की जगह किसी और को भी ले सकते थे? आपने भगत सिंह और BR अम्बेडकर के ही कॉम्बिनेशन को लेकर रैप किया है दोनों भाइयों ने, तो क्यों किया आपने? मतलब कुछ तो थिंकिंग आई होगी इस चीज के लिए। देखिए दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है दोनों के लिए, मतलब दोनों का जो है BR अम्बेडकर जी का और भगत सिंह जी का जो हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूशन
वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, जिससे बिल्कुल, छिपा हुआ बिल्कुल। है वही इस बात को निगलेक्ट कर सकते हैं। मेरे अगर भाई आप बहुत इम्पैक्टिव बात बोली आपने, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वही नेगेटिव जो नेगेटिव वे में फैला सकते हैं कि ये मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जिसने देश के लिए कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ दिया हुआ है सबके लिए ही रिस्पेक्ट है, और जिसने नहीं दिया हुआ है तो लिथिल भाई आप मुझे एक चीज बताइए कि ये जो चीजें चल रही है ना, कास्टिज्म को लेके चल रही है, ये क्या सही है? नहीं, इसको मतलब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, नहीं, कुछ तो क्योंकि कहोगे आप। इस बात पे इतना मुद्दा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और ये सिर्फ जो बात है ना, जो आज भी है, जो कल भी थी और जो कल भी रहेगी, पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल जैसे जीवन भाई अगर मैं अपना फोन चेक करता हूँ तो मैंने आपकी एक रील पे बड़े सारे कमेंट देखे हैं जिसमें बहुत ज्यादा B.R. अम्बेडकर के लिए बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। आप मतलब इन नेगेटिव, और मैं पढ़ के नहीं दिखा सकता बहुत, क्योंकि बहुत अजीब से हैं वो मैसेज, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे जो ऐसे मैसेज कर रहे हैं? अगर आप चाहो तो मैं पढ़ के बता सकता हूँ। मैं उनके लिए कुछ बोलना ही नहीं चाहता। मतलब वो जैसे उन्होंने बोला कि अगर थोड़ा सा भी अगर आपने इतिहास जाना है या थोड़ा सा भी उनको जानते हो तो आप ऐसी बात नहीं करो। मैंने बोल तो दिया आपको, मैं ठीक है, उनके लिए ठीक। कुछ बोलना नहीं चाहता। ठीक है, अभी आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं, कुछ आ रहे हैं आपके नए प्रोजेक्ट? बिल्कुल आ रहे हैं। आपकी EP भी आने वाली है, लिथिल भाई आपकी हाँ बिल्कुल, एक कोलैबोरेशन आ रहा है हमारा साथ में। कब तक अच्छा कोलैब कर रहे हो? हाँ, कब तक आ जाएगा ये? हमारे तो अब आते रहेंगे। थोड़ा सा जो नई कोलैबोरेशन है, थोड़े से लिरिक्स सुना के बता देंगे हमारी ऑडियंस को? नई कोलैबोरेशन लिरिक्स हम नहीं सुनाएंगे, पता क्यों? क्यों? थोड़ा सरप्राइज रखना चाहते हैं। नहीं, थोड़े से ऑफिशियली डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा, ऑफिशियल डिस्क्लोज करो। अब आते रहेंगे ना, इसलिए। ठीक है, ठीक है। अब मैं इस उससे पहले podcast- मेरी EP आने वाली है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा नहीं, हूँ। नहीं, उससे कोई पहले बात मेरी EP आएगी, पहले EP सुन लेते हैं, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे स्टेटस डाल दिए, स्टोरी डाल दी, तो मैं कर नहीं पाया। बट अब बैड चंकी मेरे भाई मोहाली से हैं, वो नहीं ऐसे पटियाला से हैं, वो EP आ जाएगी, उसके बाद सोलोज आएंगे, कोलैबोरेशन आएंगी हमारी, सब कुछ आएगा। बस इतना ही कहूँगा मैं कि पहले EP आएगी, EP में भी लोहड़ी तक हम मेरी आ जाए। लिथिल भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जम्मू में कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जिन्होंने आपको मतलब सपोर्ट किया होगा, कि कर रहे हैं या करते हैं, या अभी भी यही चाहते हैं कि नहीं यार ये बंदा आगे नहीं जाना चाहिए, ऐसा होता है आर्टिस्टों में? देखो, आर्टिस्टों में ये चीज़ बिल्कुल होती है। आर्टिस्टों में नहीं, कहीं भी आप चले जाओ, कोई बिजनेस कर रहा है या कोई स्टडी कर रहा है, कंपटीशन इज देयर। Exactly. और ये कंपटीशन ही है जो एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट से बड़ा बनाता है और आगे बढ़ने की। बिल्कुल। अगर मैं अपनी बात Inspiration करता देता हूँ, रहता है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, जम्मू में मुझे अगर रैप के मामले में देखा जाए तो मुझे सबसे पहले तो जीवन भाई बहुत अच्छे लगे। इनका मैंने एक ही रैप सुना था, उसके बाद मैं इनका फैन हो गया था। उसके बाद मैंने आपका देखा जो आपके वाइब करते हो, क्योंकि आप रैप को सिर्फ गाते नहीं हो, रैप को जीते हो, है ना? आपकी वाइब होती है, और जब आप फील में आ जाते हो बिल्कुल, आप एकदम से अपने आप को साइड कर देते हो और आप हिप हॉप में घुस जाते हो। तो उसके बाद मेरे को बहुत वाइब आती है, और कई बार आपने नोटिस किया जब आप रैप करते हो तो मैं आपके साथ गाना शुरू कर देता हूँ, है ना? आपने देखा होगा कि जब ये रैप करते हो, हाँ, आपका फ्लो पकड़ नहीं पाता मैं, है ना? आपका फ्लो पकड़ नहीं पाता मैं। तो लिथिल भाई का ये है कि जब ये रैप करते हैं ना तो मैं इनके रैप में घुस जाता हूँ और मैं बिल्कुल रैप सुनना शुरू कर देता हूँ। तो लिथिल भाई अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर जम्मू के अंदर आपको कोई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया हो, प्रमोट किया हो आपको, या कोई न्यूज चैनल्स हो हमारे जम्मू के? न्यूज़ चैनल्स की नज़र में शायद मैं अभी आया नहीं हूँ, बिल्कुल, हम या फिर वो नज़र में लाना नहीं चाहते, कुछ भी बोल सकते हैं हम, नो कमेंट्स फॉर दैट। नहीं ऐसा बाकी नहीं है। सपोर्ट जो किया हुआ है, जीवन भाई ने शुरू से सपोर्ट किया है मेरे को, पहली वीडियो से सपोर्ट किया है, कमेंट्स करे हैं मेरी वीडियो पे, मुझे फ़ोन करके पर्सनली मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए, चीज़ें सिखाई हैं। उसके बाद जम्मू में और भी काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो सपोर्ट करते हैं, यंग शानू हो गया, बिल्कुल, विनय हो गया कठुआ से, और उसके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। मैंने रैप को छोड़ के, मतलब रैप फील्ड को छोड़ के और कोई आर्टिस्ट किसी और? तो आपको मतलब रैप जो रैपर है उनके मतलब उनसे बाहर भी किसी आर्टिस्ट ने आपको सपोर्ट किया है आज तक? एक मिनट हो गया, सोच लेने उन्हें कितना सपोर्ट है यार, एक्चुअली तो कौन नहीं किया, म्यूजिक प्रोड्यूसर इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने सपोर्ट किया है। बस बस मेरे तो भाई हम पॉडकास्ट ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर हम जब इनकी EP आएगी फिर हम इस स्टूडियो में मिलेंगे। तो जाते जाते एक क्वेश्चन भी नहीं है, बस ऐसे पूछना है कि आज की यूथ को जो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए कोई अगर आप मैसेज देना चाहो तो? आज की यूथ को तो लिटिल भाई क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ लिटिल भाई, आप पहले आप अपने व्यूज बताइए आज की यूथ को मैं क्या? तो एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, कुछ भी करो दिल से करो, से नो टू ड्रग्स, नशे से दूर रहो। एग्जैक्टली। बाकी लाइफ बहुत प्रीशियस है, अच्छी है, खूबसूरत है, इसको अच्छे से जियो। बिल्कुल। तो
आप लिथल भाई ने जैसे बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हमें ड्रग्स से दूर रहना है, नशों से दूर रहना है, आपका कोई मैसेज यूथ के लिए? मेरा कोई मैसेज नहीं है, मेरा बस यही मैसेज है कि भाई अपने काम पे फोकस करो, ठीक है, अपने घर वालों को देखो, सेम लाइक जैसे लीथल ने बोला, एंड से नो टू ड्रग्स। अभी आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई का चैनल सब्सक्राइब करो यार, हाँ भाई, और चैनल को भाई को सब्सक्राइब कर करो दो। फॉलो, भाई को दो प्यार, ठीक है, जैसे हमें देते हो, ठीक है। भाई की पार्टी बनने वाली है कोई, मैंने ऐसा सुना था, ये बोल हाँ, रहे हम थे। जल्दी से जल्दी पॉलिटिक्स में आने वाले हैं। चलो। हमारे साथ है आज लिथल भाई और जीवन भाई। ये मेरे काफ़ी जिगरी दोस्त हैं और काफ़ी माने हुए सेलिब्रिटी है हमारे JNK के ऑल ओवर इंडिया। तो जीवन भाई, नेक्स्ट टाइम आप कब आएंगे हमारे पॉडकास्ट पे? वो जब रब ने चाहा। तो चलिए, हम आज का पॉडकास्ट यही करते हैं ख़त्म। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। अगर पूछा पूछी दौड़ेगा मैं, करना यार, फिर करना। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? किस चीज पे? स्टार्ट। क्या कर रहे हो? ये गल ही गल होनी आएगी।